स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाएगा उसमें अकाउंटेंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उसके वीडियो प्रोवाइड करेगा। और पिछले जो हमारे जो वीडियो रहे थे वो अकाउंटिंग रेशियो नाम से हमने वीडियो डाले थे, जो आपने सभी ने उम्मीद करते देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। हमारा आगे का जो अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लास को लेने का, वो ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे 11th में अभी भी जस्ट एडमिशन लिया है, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उन बच्चों को, और जो बच्चों ने कॉमर्स लिए हैं उनको अकाउंटेंसी समझाना है। क्या होती है अकाउंटेंसी, क्या होती है अकाउंटिंग और क्या होती है बुक कीपिंग। स्कूल में बताया जाता है कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बच्चे उसको तीनों को मिक्स कर देते हैं। तीनों को ये लगता है कि अकाउंटिंग बोले तो भी एक ही बात है, बुक कीपिंग बोले तो भी एक ही बात है और अकाउंटेंसी बोले तो भी एक ही बात है। वैसा बिल्कुल नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग को। देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग का। बोले क्या है ऐसा, अकाउंटिंग है क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस कैसी है? तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग, सबसे पहले दिमाग में एक चीज सेट कर दीजिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बोले किसकी प्रोसेस है सर? तो उसकी डेफिनेशन आप हमें बता दीजिए, वो हम याद कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उसकी डेफिनेशन क्यों याद करते हैं? आप सिस्टमेटिक प्रोसेस है तो क्यों नहीं अपन अकाउंटिंग की प्रोसेस को ही याद कर लें। अगर हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को सीख लेंगे तो उसकी जो मीनिंग होगी वो ऑटोमेटिक सीख लेंगे अपन, या फिर उसको अपन को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस सिखाता हूं। एक छोटा सा एक चार्ट बनाया है मैंने, एक डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, अकाउंटिंग की प्रोसेस में जब स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमें आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को। जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं और इवेंट्स होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्टिंग यहां से होती है। क्या सर, कैसे करना है? हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इवेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? हमने तो पहली बार सुना ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको अपन मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसको अपन मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन कोई एग्जांपल बताएंगे क्या? देखिए, हमारे बिजनेस में अपन परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो मनी में मेजर हो सकती है कि मैंने इतने का परचेज किया है, मैंने इतने की सेल की है, मेरे पास इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने उनको इतनी सैलरी पे की है, या जो भी है उसको अपन मनी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन आज आपने इतने घंटे टीवी पे मैच देखा, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आज मैंने इतनी बार चाय पी, आज मैंने वो पिक्चर देखी, दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन हमें हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला स्टेप याद रखना है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई करना किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज द आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहां पर लिखा है मैंने, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप रिकॉर्डिंग। बोले किसकी? पिक्चर की। अरे यहां पर कहां पिक्चर की रिकॉर्डिंग है? आपने फिर पहला स्टेप जो पढ़ा, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को केवल आइडेंटिफाई करके रख लेंगे यूं? अरे उसको वापस से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। सो थर्ड स्टेप, अब रिकॉर्डिंग कर दिया अगर आपने, तो उसको अब क्लासिफाई करना पड़ता है। इसलिए थर्ड स्टेप इज क्लासिफाइंग। बस ये क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग का मतलब यहां पर ये है कि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे, जो आपने ट्रांजैक्शन पूरे साल भर में जितने भी या जो भी ट्रांजैक्शन रोज रिकॉर्ड करते हैं आप, उसको अलग अलग क्लासिफाई करना, अलग अलग करना है। बोले क्यों अलग अलग करना सर? देखिए, आपने सारे ट्रांजैक्शन एक साथ में रिकॉर्ड कर दिए, एक ही बुक में कर दिए। अब उसमें राम को अलग सेल किया है, शाम को अलग सेल किया है, परचेज इससे अलग किया है, इस एक्स से अलग परचेज किया, वाई से अलग परचेज किया। तो ये सब चीजें हमें एक्स को अलग दिखाना पड़ेगा, वाई को अलग दिखाना पड़ेगा। एक्स हमसे कितना मांगता है, वाई हमसे कितना मांगता है, मैंने राम को कितना सेल किया, मैं राम से कितना मांगता हूं, और मैं श्याम से कितना मांगता हूं, सबको अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्लासिफाइंग।
फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड क्लासिफाइंग एंड फोर्थ इज समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? समराइज का मतलब देखिए, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाते बहुत सारी बुक्स भर देंगे आप, लेकिन क्या सारे ट्रांजेक्शन को अपन ऐसे चेक करते करते 2 बुक्स भर दिया आपने, इतने मोटे मोटे 2 रजिस्टर भर दिए हैं और उसके बाद में बोला जाए कि बताइए कितना प्रॉफिट हुआ? दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको आप एक समराइज फॉर्म में शो करेंगे, आप उसको समराइज करेंगे और समराइज करने के बाद में उसे नेट रिजल्ट की कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, समराइज करना। बोले सर कैसे समराइज करना है? साल भर में जो आपने ट्रांजेक्शन किए थे उसको आप समराइज वे में, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसको चेक करने के लिए हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, जितना भी हमने उसको क्लासिफिकेशन किया था, उसको समराइज करना होता है वापस से। देखिए ये जो प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये जो हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है। ये 3 चीजें जो होती है वो बेसिक अकाउंटिंग होती है। और इसके बाद में जो है समराइजिंग, ये पूरे साल भर चलती है। ये जो आइडेंटिफाइंग है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग है, ये पूरे साल भर चलती है, कोई पर्टिकुलर डेट पे नहीं होती है। और ये जो होता है समराइजिंग वाला काम या फिर एनालिसिस वाला काम या कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये सारे ही काम साल के एंड में होता है। तो देखिए सबसे लास्ट फोर्थ स्टेप था हमारा जो समराइज करने का, उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने आइडेंटिफाई किए उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, उसको अलग अलग रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। साल के एंड में नेट रिजल्ट को निकालने के, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, जितने भी आपने बिजनेस में एक्टिविटीज की हैं उसका नेट रिजल्ट निकालने के लिए उसको समराइज करना होता है। दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सर फिफ्थ स्टेप एनालिसिस करना। जो आपने नेट रिजल्ट निकाला है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं अपन कि क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड लास्ट एंड फाइनल एंड सिक्स्थ स्टेप इज द कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपने रिजल्ट निकाला है, उसको कम्युनिकेट करना यूजर्स के साथ। यूजर कितने टाइप के? 2 टाइप के। हमारे बिजनेस में 2 टाइप के यूजर्स होते हैं जो हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें इंटरेस्टेड होता है। कौन कौन से? एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। आपका रिजल्ट आएगा स्कूल में तो कुछ घर वाले भी जानना चाहते हैं कि भाई आपके क्या रिजल्ट रहा है, और कुछ बाहर वाले भी जानना चाहते हैं क्या रहा है। तो 2 तरह के यूजर होते हैं। जो घर के अंदर वाले हैं दैट इज इंटरनल यूजर, और जो घर के बाहर वाले हैं वो एक्सटर्नल यूजर। हमारे बिजनेस में भी सेम चीज। साल के एंड में जब आप वो रिजल्ट निकालते हैं तो उसको 2 टाइप के यूजर देखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड होता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। सर एक्सटर्नल में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, ये सब चीजें एक्सटर्नल में आती हैं। ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। तो देखिए हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है आप उसको सीख लीजिए। अकाउंटिंग की मीनिंग सीखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसकी? आइडेंटिफाई करने की। किसको आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। उसके बाद में उसको क्या करिए? रिकॉर्ड कर दीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई कर दीजिए। दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप इज समराइज। जो हमने क्लासिफाई किया था उसको अब समराइज करेंगे और नेट रिजल्ट निकालेंगे। इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती है समराइज में: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। ये तीनों ही चीजें समराइजिंग में इंक्लूड होती है। आपसे पूछा जाए बाई चांस कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें हमें नेट रिजल्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग से नेट रिजल्ट नहीं निकलता है, क्लासिफाइंग से भी नेट रिजल्ट नहीं निकल सकता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात कर रहा हूं तो वो हम किससे निकालेंगे? तो समराइजिंग। समराइजिंग इज द स्टेज विच वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समराइजिंग ही ऐसी स्टेज है जहां हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। उसके बाद में एनालिसिस करना है उसको, उसके बाद में कम्युनिकेट करना है यूजर्स को। तो सर अब इसकी डेफिनेशन या मीनिंग कैसे करेंगे हम? देखिए इसकी मीनिंग कितनी इजी हो गई है। अकाउंटिंग क्या है? तो हमने फर्स्ट बोला सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किसी भी चीज को करने की एक प्रोसेस। तो अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो सर प्रोसेस किसकी? तो अभी तो आपने सीखी फर्स्ट आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की और क्लासिफाई करने की, अभी हमने सीखा। तो देखिए मैंने डेफिनेशन में मीनिंग में क्या लिखा है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ
अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, देखिए मैच कर रहा है, आइडेंटिफाइंग, सेकेंड इज रिकॉर्डिंग, तो हमने रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफाइंग, यहां पर क्लासिफाइंग, फोर्थ इज समराइज, ये समराइजिंग, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, सेकेंड स्टेप रिकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप क्लासिफाइंग एंड फोर्थ स्टेप समराइज, फिफ्थ इंटरप्रेटिंग या फिर एनालिसिस एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing and interpreting and communicating financial information to users, that is accounting। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछे तब भी आपको आनी चाहिए और अकाउंटिंग प्रोसेस पूछे तब भी आनी चाहिए। आप पहले क्या याद करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस याद करेंगे। सीखना अकाउंटिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई कीजिए, सेकंड स्टेप रिकॉर्ड कीजिए, थर्ड क्लासिफाई कीजिए, फोर्थ उसको समराइज कीजिए, देन एनालिसिस कीजिए और उसको कम्युनिकेट कीजिए यूजर्स के साथ, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ये चीज आपके दिमाग में बैठी होगी। तो सर ये बुक कीपिंग फिर क्या है सर, ये अकाउंटिंग नहीं है क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है। बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग है। देखिए एक चीज और थोड़ा सा रह गया, देखिए मैंने एक वर्ड लिखा, अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ, अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग क्या है, मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन करने का। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है। अरे लोग कैसे समझेंगे कि आपकी बिजनेस की पोजीशन कैसी है, वो अकाउंटिंग से ही समझेंगे। हमारी एसेट्स इतनी, हमारी लायबिलिटीज इतनी, हमारी कैश इतना है, वो है, क्रेडिटर्स डेटर्स, परचेज इतनी की, इसी लेती, ये अकाउंटिंग के वर्ड सारे। तो अकाउंटिंग भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है, ये चीज आप याद रखें। सर अब बुक कीपिंग बता दीजिए एक बार। देखिए बुक कीपिंग कितना इजी है, आपको ये बुक कीपिंग अलग से नहीं लेके आए हैं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में से ही निकल के आया है। तो बोले क्या मतलब है सर? देखिए अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे स्टेप पढ़े, चाहे वो रिकॉर्डिंग का हो, चाहे वो क्लासिफाइंग का हो, चाहे वो समराइजिंग का हो, नेट रिजल्ट का हो, किसी का भी हो, एनालिसिस का हो। लेकिन सर बुक कीपिंग में इतना होता है क्या? बुक कीपिंग बिल्कुल नैरो कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बोले क्या डिफरेंस है सर? बुक कीपिंग यहां पे खत्म हो जाती है, आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर दीजिए, रिकॉर्डिंग कर दीजिए और क्लासिफाइंग कर दीजिए, ये तीन स्टेप जो हैं ये बुक कीपिंग के हैं। बोले सर बुक कीपिंग ऐसे कैसे याद रखेगा? अरे तीन स्टेप, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, तो कहने का मतलब ये हुआ सर आपका कि बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल यही हमारा मतलब है। बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग भी हमारी, बुक कीपिंग भी हमारी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग का छोटा, या अकाउंटिंग में से ही बुक कीपिंग निकला है, अकाउंटिंग में से ही बुक कीपिंग निकला है, तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अरे बुक कीपिंग किसका पार्ट है? तो अकाउंटिंग का पार्ट है। जो क्या करता है सर? केवल रिकॉर्ड करता है, सिस्टमैटिक ढंग से और क्लासिफाई करता है, यही उसका काम होता है। नेट रिजल्ट नहीं निकालता है, नेट रिजल्ट निकालने के लिए अकाउंटिंग की बात होती है। यहां तक की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? क्लासिफाइंग तक की जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग कहलाएगी, ध्यान रखिए। ये यहां तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सर फिर हम बुक कीपिंग के बारे में क्या लिखेंगे? देखिए बुक कीपिंग के बारे में क्या लिखना है वो मैंने यहां पर नीचे लिखा है। यहां एक लाइन लिखी मैंने, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है, तो हमने बोला ही आपको कि बुक कीपिंग को अलग सा ही नहीं है, ये पूरी अकाउंटिंग थी, उसका छोटा सा एक पार्ट है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये आपकी मीनिंग होना चाहिए। फर्स्ट अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, तो फर्स्ट वर्ड तो ये लिखना है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सर आगे क्या लिखेंगे? ये क्या करता है? तो बीइंग प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस है किसकी? देखिए ये तो पूरी प्रोसेस थी, 6 के 6 स्टेप, किसकी? अकाउंटिंग। लेकिन यहां पर 6 के 6 स्टेप नहीं लिखना है। बुक कीपिंग में क्या 6 स्टेप आते हैं? क्या बोले नहीं आते सर? कौन से आते हैं? आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो उसके लिए वर्ड क्या लिखना है? तो बीइंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को केवल और केवल क्या करना है? अच्छे ढंग से रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना है। नेट रिजल्ट नहीं निकालना है, क्योंकि नेट रिजल्ट निकालने के लिए आपको अकाउंटिंग की बात करेंगे हम। तो बुक कीपिंग
क्या होता है वो हमने समझा दिया। अकाउंटिंग का पार्ट होता है जो क्या काम करता है इस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज बुक कीपिंग। सर आगे क्या है, आगे की बात सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए हमें बिल्कुल सब ठीक है लेकिन दो डिफरेंस बता दीजिए या तीन डिफरेंस बता दीजिए बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में, हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। आज के बाद में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक कीपिंग अलग चीज है और अकाउंटिंग अलग चीज है, ये पहले आप क्लियर कर दीजिए। तो बोले क्या अलग है सर, देखिए हम बताते हैं आपको। मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं। सबसे फर्स्ट, बुक कीपिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है। अगर आपसे पूछे बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? तो जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है। तो मैंने लिखा है सेकेंडरी स्टेज, एक तो ये प्राइमरी है, तो ये कौन सी है? सेकेंडरी है। ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग क्या है? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट तो आप डिफरेंस रहेगा प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ये क्या है? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग क्या है? तो इट इज बिगिन वेयर बुक कीपिंग इज एंड। ये वहां से बिगिन मतलब वहां से शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। देखिए यहां पर अगर बुक कीपिंग खत्म हुई तो इसके आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है? अकाउंटिंग। तो क्या डिफरेंस याद करने की जरूरत है क्या? बुक कीपिंग इज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? बिगिन वहां से होती है जहां से बुक कीपिंग एंड होती है। तो हमने लिखा है कि अकाउंटिंग इज बिगिन वेयर बुक कीपिंग इज एंड। अकाउंटिंग वहां से शुरू होगी जहां से बुक कीपिंग खत्म होगी। सर और कोई? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बताया तो मैं आपको। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, शायद आपको मैंने इसी में समझा दिया है। देखिए बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो केवल सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना होगा, नेट रिजल्ट निकालना नहीं होगा। और अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो कैलकुलेट नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। ये हमारा दोनों का ऑब्जेक्टिव है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। सर बुक कीपिंग के बाद में अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव नेट रिजल्ट निकालना। सर और कोई? देखिए परफॉर्मेंस कैसे होती है। बुक कीपिंग जो होती है वो रूटीन वर्क होता है और रूटीन वर्क जो होता है वो जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बुक कीपिंग इज अ रूटीन वर्क। बुक कीपिंग क्या होता है? रूटीन वर्क होता है जो जूनियर स्टाफ के द्वारा या के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। बुक कीपिंग इज परफॉर्म थ्रू जूनियर स्टाफ। तो आप समझ गए होंगे इसमें ऐसी कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक और डिफरेंस हो सकता है कि बुक कीपिंग में तो कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है और अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर पहले वो बता दो कि देखिए बुक कीपिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि बुक कीपिंग रूटीन वर्क होता है एंड परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ एंड अकाउंटिंग इज स्पेसिफिक वर्क। अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक वर्क एंड परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। अगर बुक कीपिंग बोले तो रूटीन वर्क एंड परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, और अगर अकाउंटिंग पूछे तो एक तो स्पेशल वर्क है और परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। सर लास्ट और कोई डिफरेंस यही है कि बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। बुक कीपिंग में रिक्वायरमेंट स्किल की इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसको एक बार कम नॉलेज वाला बंदा भी कर सकता है, ज्यादा स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग का मतलब नेट रिजल्ट निकालना, उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए। हम इस बार 11 में यही सीखेंगे कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। तो ये दो चीजों को मैंने क्लियर किया है। एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। देखिए अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये हमने डिस्कस कर दिया है। तो सर बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन क्या काम करती है इस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग या फिर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है और जो अकाउंटिंग होता है वो थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट होता है।
बुक कीपिंग अकाउंटिंग में से ही आया है। यहां तक की प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो बुक कीपिंग कहलाएगी, और पूरी जो प्रोसेस है और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग कहलाएगी। ये आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो जरूर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की आप डेफिनेशन रखने लग जाएं। मैं आपको केवल यह समझाना चाहता हूं कि क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग है कि नहीं है। बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटिंग अलग है। क्यों? क्योंकि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। दोनों एक तो कहां है, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्डिंग किया, उसको क्लासिफाई किया, दैट इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और यहां पर बुक कीपिंग खत्म, उसके बाद में उसको समराइज करना, नेट रिजल्ट निकालना, दैट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद में आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक नहीं लगनी चाहिए। तो सर आप एक बार अकाउंटेंसी भी बताने वाले थे, आपने बोला था कि हम 3 चीजों पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज बुक कीपिंग, सेकंड इज अकाउंटिंग एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। तो सर ये अकाउंटेंसी क्या होता है? देखिए ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। अकाउंटेंसी क्या होता है वो बताता हूं। अकाउंटिंग जैसे प्रोसेस होती है, अकाउंटेंसी वैसी कोई प्रोसेस नहीं है। तो सर अकाउंटेंसी क्या होता है? एक ही चीज है, जो आपको अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वही अकाउंटेंसी है। अरे जो अकाउंटिंग करने का आप में जो नॉलेज है दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग तो प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटेंसी कोई प्रोसेस नहीं है। मैं एक लाइन में खत्म करता हूं। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटेंसी। ये क्लियर होना चाहिए। तीनों ही चीजें, अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, अकाउंटेंसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। अरे अकाउंटिंग अकाउंटेंसी को देख के ही की जाती है। अकाउंटिंग जो की जाती है वो अकाउंटेंसी को देख के, क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी तो नॉलेज है किसका? तो अकाउंटिंग का। दैट इज 3 थिंग, फर्स्ट इज अकाउंटिंग, सेकंड इज बुक कीपिंग एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।